सोते रहो और आपकी आने वाली पीढ़ी परमानेंट हो जाएगी। यार वैसे ये मेरा नीच नहीं है, मैं नॉर्मली क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये सब देख के मुझसे रहा नहीं गया। सोचा मैं भी अपनी गवर्नमेंट की अचीवमेंट हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, परफॉर्मेंस चाहे जैसी भी हो, सेल्फ अप्रेजल हमेशा आउटस्टैंडिंग होता है। चलो थोड़ा चेक कर लेते हैं इनके प्रोमिसेस वर्सेस इनकी परफॉर्मेंस। मेक इन इंडिया का नारा लगा, लेकिन फैक्ट्री से ज्यादा सिर्फ बैनर्स बन के रह गए। स्वच्छ भारत के पोस्टर हर जगह मिले, पर सफाई ज्यादातर सिर्फ फोटो फ्रेम में दिखी। नदियों को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ज्यादातर रिवर्स अभी भी पोल्यूटेड है। पोल्यूशन कंट्रोल वादा किया गया, लेकिन दिल्ली की हवा ने प्रूव कर दिया कि मास्क का फैशन नहीं मजबूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन चला, लेकिन एनसीआरबी डेटा के हिसाब से सिर्फ 2 साल में 80 लाख से ज्यादा लड़कियां मिसिंग हुई है। इतना बड़ा नंबर होने के बाद भी ये इशू नेशनल डिबेट नहीं बना। नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी का प्रॉमिस था, लेकिन आज भी लोग पूछते हैं एक्चुअल बेनिफिट क्या मिला। महंगाई कम करने का क्लेम हुआ, लेकिन फ्यूल और डेली यूज चीजों का दाम रिकॉर्ड लेवल तक चले गए। यहाँ तक बांग्लादेश में फ्यूल ज्यादा सस्ता है। और हाँ, मजे की बात, इंडिया ही बांग्लादेश को डीजल भेजता है। काला धन वापस लाने की बात हुई, हाँ बस बात हुई। हर साल 2 करोड़ जॉब्स का वादा हुआ, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अलग ही लेवल पर है। किसानों की इनकम डबल करने का टारगेट था, लेकिन फार्मर्स को प्रोटेस्ट तक करना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। और आज भी किसान सड़क के किनारे कहीं अटेंशन मांग रहा है। करप्शन फ्री इंडिया का प्रॉमिस हुआ, लेकिन स्कैम्स और फेवरेटिज्म न्यूज का रेगुलर टॉपिक है। 100 स्मार्ट सिटीज का विजन दिखाया गया, लेकिन आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह मिसिंग है। वर्ल्ड गुरु बनने का सपना दिखाया गया, लेकिन पेपर लीक्स और एजुकेशन इश्यूज अलग ही पिक्चर दिखा रहे हैं। डॉलर्स को 40 पर लाने का विजन था, आज ऑल टाइम हाई 90 के आसपास पहुंच गया है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया, डेडलाइन निकल गई, पर ट्रैक भी फुल तैयार नहीं। सबका साथ सबका विकास बोला गया, हाँ विकास हुआ है अंबानी और अडानी का। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब इन सब पर सवाल होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। लॉजिक सिंपल है, फॉरेन ट्रिप्स के लिए टाइम है, रैली के लिए टाइम है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज के लिए टाइम है जहां सवाल पहले से ही मिल जाते हैं, पर ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम नहीं। मीडिया का काम पावर से सवाल पूछने का था, वैसे पूछा भी था, लेकिन आपने देखा ही उन लोगों के साथ क्या हुआ। और अगर कोई पब्लिक सवाल पूछ ले तो लेबल मिलता है नेगेटिव एंटी नेशनल प्रॉब्लम क्रिएटर। अरे भाई, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, सवाल पूछना डेमोक्रेसी होता है। मैं तो क्रिकेट के शॉट्स बनाता हूं, लेकिन जब लड़कियां मिसिंग हो, नौकरी ना मिले, महंगाई बढ़े और जवाब ना मिले, तो बैट और बॉल साइड रख के बोलना पड़ता है। जय हिंद।